महाराज आगे तो नहीं आता है, आगे सुनना है तो अपने पिता के पास में चले। सुखदेव जी ने कहा सुंदर कोई होगा अपने लिए होगा, हमें क्या लेना है। फिर समाधि में बैठ गए। दूसरा श्लोक सुनाया कि अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाये यदाद्वसादभि। इस श्लोक में भगवान कृष्ण की करुणा का वर्णन है। अहो बकीयम, बकी कहते हैं पूतना को। जो पूतना श्री कृष्ण को मानने के लिए आई, उस पूतना को कृष्ण ने जो माँ यशोदा को गति देने थी, वो गति पहले पूतना को भगवान ने दे। इससे दयालु और कौन होगा। इस करुणा को सुनकर के सुखदेव जी महाराज आए, पिता से भागवत कथा का अध्ययन किया और वन की ओर चले गए। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, ऐसी कथा सुनाई कि उनका उद्धार कर। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कौन है, इन्हें मरने का श्राप क्यों लगा। तो सुखदेव सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि जब कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था, प्रेम से सुनना, जब महाभारत युद्ध कौरव पांडवों के बीच में हो रहा था, तो एक एक करके सभी कौरव समाप्त हो गए। क्या हो गया? एक एक करके सभी कौरव मारे गए। अगर कौरवों में कोई बचा है तो केवल दुर्योधन बचा। कौन बचा है? दुर्योधन। और वो दुर्योधन भी रणभूमि में पड़ा है और अपनी मृत्यु का एक एक पल गिन रहा है, कब मृत्यु हो जाए, क्योंकि भीम की गदा से उसकी एक एक नस को तोड़ दिया। आज मरणावस्था में पड़ा दुर्योधन, आज समय में कोई नहीं आ रहा है। तो दुर्योधन का मित्र है अश्वत्थामा। कौन है? अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। आज अश्वत्थामा आया अपने मित्र दुर्योधन के पास में, और अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम्हारी इस हालत को किसने किया है? दुर्योधन बोला, मित्र जिस दिन 5 पांडव मारे गए, मुझे लगेगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। इस जीवन का सबसे बड़ा शत्रु सज्जनों वही है जिसके अंदर ईर्ष्या है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? ईर्ष्या है। हमें ईर्ष्या का त्याग करना चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो। आज सभी लोग मारे गए, फिर भी दुर्योधन के अंदर अहंकार बोल रहा है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र बस इतनी सी बात, अभी गया, अभी 5 पांडवों को मार करके ला करके उनके सिर तुम्हारे सामने रख दूंगा। रात्रि का समय है सज्जनों, 5 पांडव तान दुपट्टा सो रहे, लेकिन सुरक्षा कौन कर रहा है? सुरक्षा मेरा बांके बिहारी कर रहा है। 5 पांडव सो रहे शिविर में, द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे। आज भगवान चांदी की छड़ी रह करके उनका पहरा दे रहे। अर्धरात्रि के समय अर्जुन की आंख खुली। अर्जुन ने कहा, गोविंद अब तक तुम सोए नहीं? भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन तुम्हें सोना आ रहा है? अर्जुन ने कहा, प्रभु हमने अपने जीवन की डोर आपके चरणों में सौंप दी, अब तो हम सोएंगे, हमें क्या चिंता है। भगवान ने कहा, लेकिन अर्जुन हम कहते इस स्थान पर तुम्हें सोना नहीं चाहिए, यहां पर खतरा है। और भगवान 5 पांडवों को वहां से लेकर के दूसरी जगह चले गए। अश्वत्थामा आया, रात्रि का समय था, 5 द्रौपदी के पुत्र सो रहे थे। 5 को पांडव समझ करके उनके सिर काट करके थैले में भर करके ले गए। दुर्योधन के पास में गया, मित्र लो तुम्हारा काम हो गया। दुर्योधन बोला, क्या प्रमाण है? बोले 5 के सिर लाया हूं। आहा, जैसे ही वो 5 छोटे छोटे बालकों के सिर दुर्योधन के सामने रखा, आज दुर्योधन रोने लग गया। अरे मित्र ये तुमने क्या किया? हमारा वंश तो पहले ही नष्ट हो गया। अगर हमारे परिवार में कोई पानी देने वाले बचे थे तो ये 5 द्रौपदी के पुत्र थे, इन 5 को भी आज तुमने समाप्त कर दिया। और इस चिंता में लेकर के दुर्योधन का प्राणांत हो गया, दुर्योधन मर गया।
इधर सुबह जब द्रौपदी उठी, शिविर में गई, तो जहां उनके 5 पुत्र लेटे थे वहां खून से लथपथ थे। उस मां की वेदना को समझिए, जिस मां के सामने 5-5 पुत्रों के शव पड़े हों। आज द्रौपदी फूट फूट करके रोने लगी, हे भगवान, मेरे इन छोटे बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरे बच्चों का क्या दोष था? मेरे बच्चों को क्यों मार दिया? उसी समय उसी समय अर्जुन आए। अर्जुन ने देखा रोती हुई द्रौपदी के सामने, अपने गांडीव को उठाया और कहा, द्रौपदी, जिस इस पापी ने ऐसा कर्म किया है, चाहे वो आकाश में हो चाहे पाताल में हो, उसको निकाल करके मृत्यु दंड दूंगा। ये मेरा वचन है। आज अर्जुन चला अश्वत्थामा के पीछे, आगे आगे अश्वत्थामा पीछे अर्जुन। जब अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन आ रहा है, मुझे मार देगा, तो अश्वत्थामा ने अपने बचाव के लिए अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। क्या चला दिया? ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र आते देखा अर्जुन ने, कृष्ण कृष्ण महाभागो, हे कन्हैया, हे द्वारकानाथ, मेरे प्राणों की रक्षा करो गोविंद, मेरे प्राणों की रक्षा। भगवान ने पूछा, अर्जुन क्या हुआ? बोले, प्रभु ये ब्रह्मास्त्र आ रहा है, मुझे जला करके राख कर देगा। भगवान ने कहा, अर्जुन, कभी कभी विष की औषधि विष होती है, कभी कभी कांटे को कांटे से निकाला जाता है। ब्रह्मास्त्र से बचने का एक ही उपाय है, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दो। अर्जुन ने इधर से ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके शांत हो गए। अर्जुन ने दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया। सज्जनों, पकड़ करके ले करके शिविर में आया है, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। अर्जुन कहते, द्रौपदी, यही तुम्हारे 5 बेटों का हत्यारा है। हमारा संविधान कहता है मृत्यु का बदला मृत्यु है। अगर किसी ने किसी की मृत्यु की तो उसको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, अर्जुन कहते। लेकिन इसने 5 बेटों को मारा है, 5 की हत्या करी, तो मैं आपसे पूछता हूं, इसको किस प्रकार से मारूं? क्योंकि ये 5 बार नहीं मर सकता, मरेगा एक बार ही, लेकिन इसको मारूंगा किस तरह? अग्नि में जला के मारूं, पृथ्वी में गाड़ के मारूं, बाणों से भेद करके मारूं? आप ही बताइए इसको कैसे मारूं? लेकिन सज्जनों, एक बात समझने की है, प्रेम से बोलो, एक बात समझने की है। जो द्रौपदी भगवान कृष्ण को अपना सखा कहती हो, जो द्रौपदी भगवान कृष्ण को अपना मित्र कहती हो, उनके अंदर कभी बदले का भाव नहीं हो सकता है। जब अर्जुन ने कहा, द्रौपदी ने कहा, मुच्यताम मेता ब्राह्मणो नितराम गुरु, इसको छोड़ दो, इसको मारने से मेरे 5 पुत्र जीवित नहीं हो जाएंगे। एक मां की वेदना को एक मां ही समझ सकती है। द्रौपदी कहती है, आज मैं अपने पुत्रों को रो रही, अगर तुमने इसको मार दिया तो इसकी मां गोमती जो विधवा है, वो क्या अपने पुत्र को नहीं रोएगी? और क्या अर्जुन तुम्हें अच्छा लगेगा? जो विद्या अपने बेटे को नहीं दी द्रोणाचार्य ने, वो विद्या तुम्हें दी, क्या तुम्हारी विधवा गुरु माता रोते तुम्हें अच्छा लगेगा? अर्जुन ने मन में सोचा, इनके अंदर करुणा आ गई। और संविधान कहता है कि ऐसे केस में कोई भी करुणा नहीं होती है, क्योंकि ये 5 बेटों का हत्या है। अर्जुन ने कहा युधिष्ठिर जी से, भैया आप ही बताइए मैं क्या करूं? युधिष्ठिर जी बोले, अर्जुन, जो भी काम करना जो शास्त्रों में लिखा है उचित है, वही काम करना, शास्त्रों से विरुद्ध मत जाना। भीम बोले अर्जुन से, मान ले भैया, अगर अर्जुन से बोले, अर्जुन अगर तुम इसको नहीं मारोगे तो इसको जीवित मैं नहीं छोड़ूंगा। नकुल सहदेव बोले, मंजले भैया ठीक ही कह रहे, इसने 5 बच्चों का हत्यारा, इसकी मृत्यु कर देनी चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने चुपचाप खड़े हैं, अर्जुन खड़े हैं। अर्जुन ने पूछा, गोविंद आप ही मेरा मार्गदर्शन करिए, मुझे क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान से सुनो, कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्या आतता ये बधा
भगवान श्री कृष्ण कह रहे ब्रह्म बंधुर न हंतव्या, हे अर्जुन ब्राह्मण का किसी भी परिस्थिति में वध नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? ब्राह्मण को किसी भी परिस्थिति में मारना नहीं चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। और भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताय्य बदारहणा, और अर्जुन जो आतताय्य पापी है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोले लो कर लो बात। अगर इस दुनिया में आप जैसे 2-4 न्यायाधीश हो गए तो चल गो काम। इधर कहते हैं कि इसको नहीं मारो, इधर कह रहे हैं आप मारो, तो ये कैसे हो सकता है कि मारो छोड़ो छोड़ो मारो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा किसी को जान से मार देना ही बात नहीं है। अगर इसको तुम मारना चाहते हो तो इसके माथे से मणि निकाल दो, इसकी आधी मूंछ मोड़ दो, इसके सिर के बाल घोंट दो, मुंह काला करके छोड़ दो, ये मर गया समझ। ब्राह्मण का सबसे बड़ा वध है ब्राह्मण को अपमानित कर देना ही उसके मृत्यु के समान। अगर कोई ब्राह्मण अपमानित हो गया समझो मर गए। जान से ब्राह्मण को नहीं मानना चाहिए। ऐसा ही अर्जुन ने किया, उसको धक्का दे करके मणि निकाल करके आधी मूंछ मोड़ करके छोड़ दिया, अपने आश्रम पर गया। लेकिन सज्जनों नियम देखो, अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रिया अदा करना था कि आज मुझे अर्जुन ने जीवन दान दिया है, लेकिन मन में सोचने लगा इनके वंश में कौन बचा है। मन में सोचने लगा महाभारत युद्ध में अभिमन्यु मारा गया था और अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा वो गर्भवती थी। आज उस गर्भ के बालक को 9 महीने पूरे हो रहे, मैं इनके वंश को निर्वंश करके छोड़ूंगा। अपने आश्रम से बाण को चला दिया, अग्नि बाण को। जब उत्तरा आई भागी भागी भगवान की शरण में आई, भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, 1 मिनट के लिए मातृ भाव लाओ, और भगवान सूक्ष्म रूप लेकर के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भ में जाकर के उस गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा कर ली। लेकिन सज्जनों एक बात बताऊं मैं, जैसे जैसे भगवान के सामने भक्त की चालाकी नहीं चलती है, ऐसे ही भगवान की चालाकी भगवान भक्त के सामने नहीं चलती। वहीं कुंती बुआ खड़ी थी, कुंती ने देखा कि भगवान ने जाकर के गर्भ में मेरे पौत्र की रक्षा कर ली, तो स्तुति करने लगी गोविंद मैं समझ गई आप कोई सावरण नहीं कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रुगे। कुंती ने स्तुति करी, गोविंद मैं समझ गई आप ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। भगवान ने कहा बुआ आप कैसी बात करते हो, मैं तो आपके भाई का बेटा हूं। कुंती बोली प्रभु यही तो लीला आपकी है, आप किसी को भाई बनाते हो, किसी को बुआ बनाते हो, किसी को बाप बनाते हो, लेकिन गोविंद ये सब भूल जाते हो कि सर सबके पड़पड़ बाबा तो केवल गोविंद आप ही हो, सबके माता पिता तो आप ही हो। मात पिता तुम मेरे शरण गाऊं मैं किसकी, स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। सबके माता पिता तो मेरा गोविंद। भगवान ने कहा सुनो बुआ मेरे को भगवान कह रही, और मैं अगर भगवान हूं तो सब लोग मांग लो किसको क्या चाहिए।
भगवान ने कहा सबसे बड़े युधिष्ठिर जी हैं, मांगिए आपको क्या चाहिए। युधिष्ठिर जी ने कहा गोविंद अगर देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो, मैं कभी सत्य से हटूं ना। क्या ना करूं? कभी मैं सत्य से पीछे ना हटूं। द्रौपदी ने कहा गोविंद मैंने तो आपको सखा माना है, ये सखा और सखी का भाव कभी मेरे से दूर ना हो। उत्तरा जी कहती गोविंद मेरा मन जो है वो राजहंस है, आपके चरण पिंजरा है, मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजरे में आज ही बंध जाएं, क्योंकि मरते समय भगवान की याद नहीं आती है, मरते समय संसार की याद। सभी ने कुछ ना कुछ मांगा। अर्जुन ने मांगा कि मैंने तो आपको गुरु माना है, एक गुरु शिष्य का भाव कभी नहीं जाए। लेकिन कुंती ने कुछ नहीं मांगा सज्जनों। भगवान ने कहा बुआ सभी ने कुछ ना कुछ मांगा है, आप ही कुछ मांग लीजिए। कुंती जी कहती हैं प्रभु मांगते वो हैं जिनके पास कुछ होता नहीं, जिसको परमात्मा ने सब कुछ दिया है वो क्यों मांगेगा। भगवान ने कहा फिर भी कुछ मांग लो, हम कह रहे। कुंती ने अपने आंचल को पसारा भगवान के सामने, गोविंद अगर देना चाहते हो तो दुनिया की सारी विपत्ति मेरे इस आंचल में उड़ेल दो। बताओ कोई मंदिर जाता है तो विपत्ति मांगता है? हम लोग दिन रात मंदिर में जाकर के एक ही गाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे काष्ट मिटे तन का। भगवान दुनिया की संपत्ति दे दो, बेटा की नौकरी दे दो, ऐसा काम कर दो। कुंती ने ये कुछ नहीं मांगा। ये दुनिया के पदार्थ हैं, भाग में होगा मिलेगा। भगवान के जहां सामने तो जाकर के वो मांगो जो किसी को नसीब ही ना हो। दुनिया की चीजें सबको नसीब हैं, यही तो हमारी सोच है। कुंती कहती हैं अगर देना ही चाहते हो कि विपिता संतु ना शाश्वत देव देव जगत पते भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। प्रभु अगर देना ही चाहते हो विपता संतु ना शाश्वत, दुनिया की विपत्ति मुझे दे दो। भगवान ने कहा बुआ क्या मांग रही, मेरे पास कोई विपत्ति नहीं है। और भगवान कहते बुआ मैं अगर आपके जीवन को देखूं तो तुम्हारे जीवन में एक पल का सुख नहीं मिला। कुंती के जीवन पे अगर विचार करो, कुंती का जन्म कहां हुआ? कुंती का जन्म मथुरा में सूरसेन राजा के यहां पर हुआ। पंजाब के कुंती भोज राजा आए, रात्रि में उस कन्या का हरण करके ले गए और उस कन्या को अपना ही नाम दिया, इसलिए उनका नाम पड़ गया था कुंती। आप ही विचार करिए, किसी बच्चे का जन्म कहीं हो और पालन पोषण कहीं हो तो उसका बचपना सुख में बीतेगा? नहीं बीत सकता। जब बड़ी हुई, विवाह के योग हुई, तो ऐसे व्यक्ति के साथ में विवाह हुआ कि जो जन्म से पीलिया का रोगी था। प्रेम से बोलो किसके साथ हुआ? पांडु। और जो पांडु राजा थे वो जन्म से पीलिया के रोगी थे, और पांडु को श्राप भी मिला था कि कभी भी अपनी पत्नी के पास में तुम संसारी वासना से जाओगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो पति का भी सुख नहीं मिला। एक दिन पांडु राजा अपने मन को बस में नहीं कर पाए और उनकी सौत के पास गए तो उनकी मृत्यु हो गई। जिस कुंती के पुत्रों को मारने के लिए धृष्टराज के 100 पुत्र दिन रात खड़े हैं, वो विधवा नारी अपने 5 पुत्रों को कैसे पालती होगी? विचार करके देखो। दुर्योधन एक एक क्षण देखता था कहां पांडवों को हम पाए और खत्म कर दें। 14 वर्ष 1 वर्ष का अज्ञातवास कितना दुख दिया। और भगवान कहते बुआ आज तुम्हें सुख का समय आया है, तो आज सुख के समय में तुम विपत्ति मांग रही।
कुंती कहती प्रभु सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। कुंती कहती गोविंद सुख के माथे सिल पड़े, वो सुख किस काम का है जिस सुख में हम आपको भूल जाएं। वो सुख किस काम का है जिस सुख में हम भगवान को भूले पड़े हैं। कुंती कहती उससे अच्छा तो दुख है। आज मेरे जीवन में दुख नहीं होता गोविंद तो तुम मेरे सामने नहीं खड़े होते। बताओ सुख बड़ा है कि दुख बड़ा है? जिस दुख में भगवान मिल गए वो दुख तो सुख से अच्छा है। ऐसा सुख लेके हम क्या करें जो हमें भगवान ही ना मिले। आज भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दिया है। आज भगवान ने रात्रि में देखा युधिष्ठिर जी महाराज रो रहे। युधिष्ठिर जी सोचते हैं देखो तो सही, इस बंटवारे के चक्कर में आपस में भाई भाई लड़ गए, भाई ने भाई को मार दिया, कितनी स्त्रियां विधवा हो गईं, कितने बालक बेचारे हो गए, माता पिता का साया उड़ गया। हमने अच्छा नहीं किया। भगवान रात्रि के समय आए, युधिष्ठिर को समझाया। जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अर्जुन को दिया वही उपदेश रात्रि भर युधिष्ठिर जी को दिया, लेकिन युधिष्ठिर अर्जुन की समझ में आ गया लेकिन युधिष्ठिर जी की समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज भगवान कृष्ण को एक बालक समझते। देखो बताने वाले के प्रति आदर होगा तभी आपको उसकी बात समझ में आएगी। अगर कोई व्यक्ति राय चलते आपको सलाह देगा आप नहीं मानोगे, भले अच्छी दे रहा है सही दे रहा है पर आपकी समझ में नहीं आ गई, क्या जानेगा ऐसे ही। और कभी कभी कई बार ऐसा होता है घर में बालक होते हैं तो कई बार कोई बालक ऐसा सुझाव दे देते हैं जो सुझाव अच्छे बड़े बड़ों से नहीं मिल पाता। भगवान ने सोचा यही उपदेश मैं भीष्म जी से कराऊंगा तो इनकी समझ में आ जाएगा। पांचों पांडवों द्रौपदी को लेकर के भगवान भीष्म पितामह के पास गए। आज 54 दिन हो गए भीष्म जी को बाणों की सैया पर लेटे हैं। शरीर की एक एक बूंद करके शरीर का खून खत्म हो गया। प्रतीक्षा है गोविंद के दर्शन की। और जैसे ही आज भीष्म ने भगवान कृष्ण को आते देखा दोनों आंखों से झरझर करके आंसू बहने लगे। बा गोविंद बा, आज प्रभु आप मेरी मृत्यु को संभालने के लिए आ गए। कहते हैं अंतामति सहगति, हम माला क्यों जपते हैं कि अंतिम समय में भगवान याद आ जावे, इसलिए भजन करते हैं। लेकिन अंतिम समय जब आदमी मरता है तो भगवान याद नहीं आता है, संसार याद आता है। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, उनके 4 बेटे थे। सेठ जी की मृत्यु का समय आ गया। आंगन में सेठ जी खटिया पे लेटे हैं, बड़ी ऊंची ऊंची सांसें ले रहे, चारों बंगे चारों बेटा घेर करके बैठे हैं। पिताजी कुछ बोलो, पिताजी कुछ बोलो। अब पिताजी से कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। पिताजी पड़े सब देख रहे। एक उसी आंगन में भैंस का पड्डा बंधा था, वो भैंस का पट्टा झाड़ू खा रहा था। क्या खा रहा था? झाड़ू। सेठ जी लेटे हैं। सेठ जी बताना चाहते तुम मेरे पास क्यों बैठे हो? वो देखो तुम्हारी भैंस का पड्डा झाड़ू खा रहा है, मेरे पास ऐसे ही संपत्ति बर्बाद करोगे? सेठ जी ने हाथ हिलाया। बच्चों ने सोचा पिताजी ने कमा कमा करके जो धन रखा है वो बताना चाहते हैं। बालक गाड़ी लेकर के भगे, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब कितना भी पैसा ले लो, हमारे पिताजी एक बार मुंह बोल जाए। डॉक्टर बोले 2.5 लाख लगेंगे। बोले देंगे। डॉक्टर ने आकर के महाराज आईसीयू में पता नहीं क्या क्या किया, थोड़ी सी शक्ति मिली। सेठ जी बोलने को आए तो अपने बच्चों से बोले अरे
मेरे जाने के बाद संपत्ति ऐसे ही बर्बाद करोगे। तो मेरे पास बैठे थे आंगन में, भैंस का पड्डा झाड़ू खा रहा था। सेठ जी के बालक बोले, हे भगवान 2.5 लाख गए। प्रेम से बोले, ये है दुनिया का नियम। भगवान अंत समय नहीं आते, संसार याद आता है। आज भीष्म पितामह कहते, गोविंद मेरी मृत्यु को संभालने के लिए आप आ गए। प्रणाम किया है। भगवान ने कहा, भीष्म पितामह आपके आशीर्वाद से पांडव लोग राजा बने। आपका जो जन्मों का अनुभव है उपदेश करिए। भीष्म जी ने कहा, महाराज मैं क्या उपदेश करूं? यही तो आपका बड़कपन है कि आप ही उपदेश करता, लेकिन दूसरों को आदर कैसे दें ये तो कोई आपसे सीखे गोविंद। लेकिन आपने कहा है तो मैं देता हूं। भीष्म जी ने कहा कि बेटा तुम लोग राजा बने हो ठीक है, लेकिन राजा का कर्तव्य है कि राजा को कभी आलसी नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा धन कमा करके और समाज की सेवा में लगाना चाहिए। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः, सब व्यक्ति को दान करना चाहिए, राजा को दान करना चाहिए इत्यादि बात चर्चाएं की हुई हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। समय 10:15 हो गया है ना, कथा ज्यादा जारी। आज की कथा को पर हम यहीं पर विश्राम देते हैं कि रामा रामा रटते रटते